जीवन में नियमबद्धता जिसे हम भागते हैं, नियंत्रण नहीं पसंद करते। नियामक ईश्वर की दी हुई एक चीज है। ईश्वर के द्वारा संरचित सारी सृष्टि में आप अद्भुत नियम पाएंगे। आग ओजस देती है, तेज, पानी में तरलता है। वृक्ष अपना काम करते हैं, धरती अपना काम करती है, तारे अपना काम करते हैं, सूर्य अपना काम करता है, चंद्रमा अपना कार्य करता है। जितने भी ग्रह हैं सृष्टि में, सब अपने अपने मार्ग पर चलते हैं। यदि कोई भी ग्रह नियम के विरुद्ध चल जाए तो सृष्टि तो विनाश को प्राप्त हो जाएगी। जिस ऑक्सीजन के बल पर आप जी हैं, जो वृक्ष आपको ऑक्सीजन देखता है, ऑक्सीजन ना देकर के अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड देने लगे, आप जी नहीं पाएंगे। पानी अगर तरलता खो दे, अपनी शीतलता अगर वो खो देता है, अगर उसमें ओज आ जाता है अग्नि की तरह, तो आप पिएंगे कैसे? आपकी प्यास की तृप्ति नहीं हो सकती। पक्षी, जानवर, पूरी सृष्टि, प्रकृति, आप जंगलों में चले जाइए, एक अजब का जीवन है। सभी अपने अपने नियम से हैं। अगर कोई नियम से नहीं होता है तो यह मनुष्य, जो ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट संरचना है, जिसको अद्भुत ज्ञान दिया है ईश्वर ने, सोचने समझने विवेक सब कुछ दिया है ईश्वर ने मनुष्य को। लेकिन मनुष्य नियामक नहीं मानता, वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं मानता, वो सूर्योदय के पहले उठना नहीं चाहता, सूर्यास्त के बाद उसकी दिनचर्या प्रारंभ होती है। वो अपने शरीर को आराम नहीं देना चाहता। प्रकृति में उपलब्ध सारी चीजों का उपभोग वो निश्चित मात्रा में नहीं करना चाहता है। उसकी लालसा, उसका लोभ, उसकी इच्छाएं अनंत हैं। नियामक, नियमबद्धता, सृष्टि को जानना, मेरे पितामह, उनके पिता, मेरे पिता, ये सब इस दुनिया में नहीं है। सभी को देखा है, सबका बालपन, सबका यौवन, सबका वृद्धावस्था, सबकी तकलीफें, और हमने नहीं, सभी ने देखा है। सब इसको अनुभव करते हैं। लेकिन मैं निश्चित समय पर निश्चित कार्य को नहीं करना चाहता हूं। जीवन के किस पड़ाव पर मुझे क्या करना है, मैंने कभी जानना ही नहीं चाहा। भोग विलासता, इंद्रिय तृष्णा में रहना, इससे तो मुझे कभी छुटकारा मिलने की मैं उम्मीद ही नहीं करता। मैं तो सोचता ही नहीं, मतलब प्रकृति को नहीं जानना चाहता मैं। और ये प्रकृति को ना जानने के कारण से ही बाल्य अवस्था की सुलभ खुशियां मेरे जीवन से छिन जाती हैं। मैं अपने पूरे जीवन में कभी खुश नहीं हो पाता। मुझे हंसने के लिए भी कारण खोजना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं नियम नहीं जानता। जरा जरा सी किसी की हरकतों पर, अपने दोस्तों की जरा जरा सी हरकत पर हंसना, ठहाके मार करके खुश रहना, यह जीवन जीने वाला व्यक्ति कब से चुप रहने लगा? क्यों चुप रहने लगा? क्यों दोष देखने लगा? क्यों उसको भ्रांति पैदा हुई? नियम से कैसे हट गया? नियमबद्ध क्यों नहीं रहना चाहता? ईश्वर की सबसे उत्तम रचना मनुष्य अपनी हंसी खो दिया, शांति खो दिया, मुक्त नहीं रहना चाहता, जबकि वो जानता है कि शरीर तो नष्ट हो जाएगी, कुछ दिन है। लेकिन ये कुछ दिन का जीवन वो संयमित होकर नहीं गुजारना चाहता। इसी कुछ दिन में कई पीढ़ी के लिए इकट्ठा करना चाहता है, उन पीढ़ियों के लिए जो उसको कभी याद नहीं करेंगे।
जिस दिन मनुष्य स्वयं के लिए करना शुरू कर देगा, स्वयं के बारे में सोचेगा, आत्मावलोकन करेगा, अपने लिए हो जाएगा, उस दिन इस संसार की ढेर सारी बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। हम संचय करना बंद कर देंगे, लूट खसोट बंद कर देंगे, अनैतिक रूप से धन अर्जन बंद कर देंगे, 24 घंटे कार्य करना बंद कर देंगे, संयमित हो जाएंगे। आइए संकल्प लेते हैं, हम लोग नियमित और संयमित बनने का प्रयास करें। प्रणाम।